आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे कक्षा 7वीं का हिंदी का पाठ नंबर 8। तो ये कविता है, तो हम इसे देखते हैं। तो कविता हम शुरू करते हैं। हाँ। एक शाम किसान, ओ सॉरी, शाम एक किसान, मतलब एक शाम है जो कि किसान की है। आप सभी को पता होगा किसान का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। अगर किसान ना हो तो आप हम जीवित ना रह पाए। जीवित इसलिए ना रह पाए क्योंकि हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, उगाते वो है। परंतु आजकल की सरकारें और लोग किसानों को कुछ नहीं समझते। गरीब लोगों को कुछ समझते ही नहीं है, और उन्हें यही नहीं पता कि यही गरीब लोग जो है उनके लिए जीवन बने हुए हैं। अगर ये गरीब लोग ना हो तो कोई अमीर आदमी खेती नहीं कर सकता, ये मैं आपको गारंटी बता देता हूँ। मैं ज़्यादा आगे की बात नहीं करूँगा, मैं आपको यहाँ से कविता पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद आगे देखते हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही देख रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमट गया भेड़ों का गल्ला सा, अचानक बोला मोड़ जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चीला मुठी धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। ये हमारी कविता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इसे लिखा है। हम शुरू से इसे व्याख्या समेत इसकी करते हैं। आकाश का साफा बांधकर, मतलब आकाश आपने सभी ने देखा होगा नीले रंग का होता है। क्यों होता है आप कक्षा 10वीं के विज्ञान में पढ़ेंगे। अभी हम ये यहाँ पे देखते हैं। आकाश नीले रंग का होता है। तो जो किसान अपने सिर पर जो साफा बांध के रखता है, जो किसान अपने सिर पे ये जो पगड़ी से बांध के रखता है, इसे उनके कहते हैं साफा। यह जो साफा है ये किसान अपने सिर पर बांध के रखता है। और यह साफा कैसा दिखाई देता है, आकाश जैसा दिखाई देता है। सूरज की चिलम खींचता है, मतलब सूरज है जो उसकी, जब सूरज डूब रहा है तो उसकी चिलम, जो उसकी रोशनी होती है, चिलम, अगर मैं असली शब्द बताऊँ तो हुक्का आपने देखा होगा, उसके अंदर जो राख डलते है उसे हम चिलम कहते हैं। जो सूरज है वो चिलम खींच रहा है, मतलब जो सूरज है वो चिलम खींचा है। चिलम है कहाँ पे, चिलम नीचे आपको लाल लाल जो दिखाई दे रहा है वो है चिलम, पहाड़ के यहाँ पे ये रही चिलम। इसके बाद है बैठा है पहाड़, मतलब पहाड़ जो है बैठा है। जो ये किसान है ये पहाड़ की तरह बैठा है, ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पहाड़ बैठा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से, मतलब जो घुटने हैं उस पर क्या पड़ी है, नदी पड़ी है, कैसी, चादर जैसी। पास ही देख रही है, मतलब पास ही उठ रही है, कि पास ही देख रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, मतलब जो ये जंगल है, पलाश का एक पौधा होता है जो कि लाल कलर का होता है, वो अंगीठी की तरह ढहक रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अंगीठी उबल रही हो। अंगीठी क्या होती है, जिसमें नान वगैरह बनती है, तो उसमें जब राख रखी जाती है या राख हो जाती है उपलों की, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसके अंदर अंगीठी सी होती है। और पलाश, जो पलाश के जंगल की तरह वो ढहक रहा है। अंधकार दूर पूर्व में, मतलब जो अंधकार है वो दूर से दिखाई दे रहा है कि अंधकार है। सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, मतलब ऐसे लग गया कि जैसे भेड़ों का झुंड बना के आ रहा है, सिमट के आ रहा है, वो ऐसा लग रहा है। अचानक बोला मोड़, मतलब जो मोड़ वहाँ पे होगा आसपास, वो क्या बोलता है, अचानक बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज दी, ऐसे लगता है जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चीलम ओधी, मतलब चीलम बंद होने वाली है, धुआं उठ रहा है, सूरज डूब रहा है, अंधेरा छा गया, और एकदम अंधेरा छा गया। ये हमारी एक कविता थी, एक
शाम किसानों के नाम एक कार्यक्रम आया था। हाँ, शाम एक किसान ही हमारी कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस कविता में हमने पढ़ा क्या है, कवि ने किसान रूप में जोड़े की शाम पर एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठा हुआ एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंडे सांप के समान, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदियाँ, घुटनों पर रखी चादर से, पलाश के पेड़ पर खिले लाल फूल जलती अंगीठी के समान, पूर्व क्षितिज पर खना होता अंधकार, झुंडों पर बैठे भेड़ों जैसा पश्चिम दिशा से डूबता दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज दी, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उठ जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है, रात का अंधेरा छा जाता है। यह हमने कविता में पढ़ा, ये मैंने व्याख्या में भी आपको बताया है। इसके बाद हमारे प्रश्नोत्तर है कि इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाई दिया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 रूपांतरों की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहला रूपांतर आकाश साफे में दिखाई देती है। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश है। इसी तरह तीसरी रूपरेखा नदी की चादर सी है, मानो नदी चादर सी। आप दूसरी, चौथी और 5वीं रूपांतरों को खोजकर लिखिए, आप खुद लिख सकते हैं। इसके बाद शाम का दृश्य अपने घर पर ही छत पर खिड़की से देखकर बताइए। तो शाम कब शुरू होती है आपको ये बताना है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है ये भी आपको बताना है। इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन होते हैं आपको बताना है। इसके बाद है कि मोर के बोलने पर कवि को ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी। सुनते हो नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांध दिए। तो बहुत आसान है, कबूतर, कौवा, ये क्या क्या बोलते हैं, 1-2 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद है भाषा के बाद चद्दर सी, गल्ला सा, पर्दा सा, मरियल सा, छोटा सा, निन्नी सी, है आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि ये कैसे शब्द है। तो नीचे जो ये आप तो कह रहे हैं कि सा से प्रयोग किया गया है। तो ऐसे कुछ शब्दों को आपको ढूंढ कर लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किस संबंध में करेंगे। प्रत्येक शब्द से 2 का वाक्य बनाने, ओधी, दहक, सिमटा। तो आपको ये वाक्य बनाना है। आपका पाठ बहुत कम समय में ये खत्म हो गया। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गए और हमने कविता भी पूरी पढ़ ली। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बिना सब्सक्राइब करें ना जाए और लाइक तो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।